लौट करके आए हैं कृष्णा नगर से। हम लोगों ने जो पाया है कृष्णा नगर में कि 75 साल के आजादी के बाद भी राज्य सरकार और डबल इंजन की सरकार बार बार ये ऐलान करते रही कि भूमिहीनों और गृहहीनों को सुनिश्चित रूप से हम छत मुहैया कराएंगे, घर देंगे। और भाजपा का तो ऐलान ही था, मोदी जी का एजेंडा था कि 2022 के पहले न केवल नवादा और बिहार, देश भर के भूमिहीन और गृहहीनों को पक्का छत हम मुहैया कराएंगे। लेकिन पक्का छत तो मुहैया नहीं करा सके, लेकिन जो झोपड़ी बना के रह रहे थे लोग, उसको उजड़वाने के लिए और जलवाने के कगार पर लाके इन्होंने खड़ा कर दिया। उदाहरण के लिए मैं ये कह सकता हूं कि नवादा जिला के जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो कृष्णा नगर गांव है, उस गांव में लगभग 80 परिवार, दलित 80 घर वहां रह रहे थे और सभी दलित, गृहविहीन और भूमिहीन थे। पिछले रात 2 दिन पहले कुछ लोगों ने उनके घरों को जला दिया और जो नाम आया है अभियुक्तों का, जो जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने दिखाया है, वो कोई पासवान परिवार के लोग हैं और वो भी दलित समुदाय के लोग। लेकिन लोभ है, और ये लोभ का एक मात्र दोषी अगर कोई है तो राज्य सरकार है दोषी और जिला प्रशासन है दोषी। इसलिए कि वहां के लोग बराबर मांग करते रहे कि जो वहां पर जमीन है, गैर मजरूआ मालिक जमीन या बकास की जमीन जो भी है, बिहार सरकार की जमीन है, लगभग 16 एकड़ जमीन, जिस पर वो लोग रह रहे थे और आज से नहीं 2-3 पुश्त से रहते आ रहे थे। और जो बचे हुए जमीन थे बगल में, उस पर लोग खेती करते थे। वहां के गृहविहीन, भूमिहीन लोग चाहते थे कि उक्त जमीन जहां रह रहे हैं और जिस पर खेती कर रहे हैं, उसका वो बंदोबस्ती चाहते थे, बात की पर्चा चाहते थे। एक बार नहीं, दर्जनों बार उन लोगों ने अंचलाधिकारी को लिख के दिया, जिला प्रशासन को लिख के दिया कि उक्त भूमि का आवंटन किया जाए, उक्त जहां रह रहे हैं उसका बासगीत पर्चा दिया जाए। लेकिन इन लोगों को बासगीत पर्चा दिया गया और न तो बंदोबस्त ही की गई। और आज एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, और उस बीच में और मैं कह दूं कि टाइटल सूट भी चलते रहा, जिसमें 2 पक्ष हो गए। उस जमीन के, जैसा कि मुझे कुछ लोगों ने बताया, उस जमीन का मालिक एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे, अल्पसंख्यक समुदाय के, जो 1972 के पहले कमाने के दृष्टिकोण से, काम करने के दृष्टिकोण से बाहर चले गए। कोई रमजान मियाँ या कुछ थे जिनका नाम हम भूल रहे हैं, उस तरह के व्यक्ति थे, कोई सज्जन जो चले गए। अब जब कमाने चले गए तो यहां से वो एब्सेंट हो गए। सर्वे में कर्मचारी और जिला प्रशासन या अंचल ने उसको बिहार सरकार की जमीन घोषित कर दिया। उस जमीन पर रहने लगे और मांग करने लगे ये लोग। तो जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं, उनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन हुआ लोभ में, जब इनका बंदोबस्ती नहीं हुआ तो। और नतीजा हुआ कि अभी जो सर्वे चल रही बिहार सरकार की, इस सर्वे में खाता खुलवाने के लिए
अपने अपने नाम से वहां के रहने वाले लोग डिमांड खुलवाना चाहते थे अपने जमीन का। तो डिमांड खुलवाने के लिए, खाता खुलवाने के लिए अब लोगों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई, और उस प्रतिस्पर्धा के डर से जो ज्यादा मजबूत था, जो दलित समुदाय का ही था लेकिन ज्यादा मजबूत था, उन लोगों ने सोचा कि अगर हम इन लोगों को हटा देते हैं तो मेरा दखल कब्जा हो जाएगा। तो दखल कब्जा करने की नीयत से उसमें आग लगा दिया। तो अब इतनी बड़ी घटना घट गई। तो मैं उन लोगों को दोषी नहीं मानता हूं, मैं दोषी मानता हूं जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को दोषी मानता हूं, जो आज तक उनके साथ सेटलमेंट नहीं कर सकी, उनको बंदोबस्त नहीं कर सकी और न बातचीत पर्चा दे सकी। यह दुर्भाग्य का विषय है और इतनी दर्दनाक स्थिति है। सब मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, काम करते हैं तो कमाते हैं, और बिहार सरकार कहती है कि हम दलितों का सम्मान कर रहे हैं। न वहां स्कूल की व्यवस्था है, न वहां किसी का राशन कार्ड है, न वहां बिजली अभी तक पहुंची है, कोई चीज नहीं पहुंचा है। न वहां आंगनवाड़ी केंद्र चलती है, चापाकल पानी पीने के लिए नहीं था, नल जल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मैं तो सुशासन की सरकार हूं, पूरे राज्य में और देश में मेरा डंका बज रहा है। और एक मंत्री तो और निकले भाई, जिनके बारे में क्या कहना है। जीतन राम मांझी जी, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनको तो लगा कि किसी तरह से इस मामले को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो जातीय दंगा फैलाने की दृष्टि से एक खास उद्देश्य से उन्होंने यादव जाति का नाम लिया, राजद को बदनाम करने के लिए लिया है। मैं पूछना चाहता हूं मांझी जी, अब तो आप दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं, जो चाहिए वहां से कर लीजिए हैं? और इस तरह का बयान देते हैं, क्यों नहीं बातचीत पर्चा दिलाया? और मैं दूसरी बात भी उनसे सवाल करना चाहता हूं, अगर बहुत मुसहर जाति के हितैषी थे तो क्या टाले मांझी की जब जिंदे जलाने वाली हत्या हुई थी उसमें गए थे? नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। इसी नवादा जिला की घटना है, अफसर ये वारसलीगंज के, लेकिन वहां नहीं गए। तो ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली के गद्दी पर बैठ करके और जातीय दंगा फैलाने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। इसका क्या असर होगा? इनके पर कौन सा कार्रवाई आम जनता को करनी चाहिए, या कानून के दायरे में कौन कार्रवाई इनके पर होनी चाहिए? ये तो कोई संज्ञान नहीं लेगा। लेकिन इस तरह से जातीय दंगा फैलाने की बात कोई करता तो कितने लोग गरजने लगते। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि आप घबरा गए हैं का? जातीय जनगणना की मांग की जा रही है, उससे आप घबरा गए हैं का? आपके आका घबरा गए हैं? क्योंकि उनके एजेंडा तो चलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर से, तो उनके आका घबरा गए हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी वाले जो नारा और जिसका डिमांड कर रही है राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहे जितना भी आरोप लगा लीजिए, दंगा फैलाने का साजिश कर लीजिए, जातीय दंगा, ये आपका सफल होने वाला नहीं है। और जिला प्रशासन बोल रहा है कि इसमें कोई यादव नहीं है, पुलिस प्रशासन, और वो कहते हैं 12 जो अरेस्ट हुआ उसमें 9 को यादव अरेस्ट हुआ। कमाल है भाई। पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, फिर भी आप तथ्यों से इतना दूर रहते हैं। दुर्भाग्य है ये। अब हमारे साथी अगल बगल में जो हैं, अगर कुछ बोलना चाहेंगे।